नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश पराक्रमी योद्धा मेजर अविनाश भदौरिया में। करगिल युद्ध में हमारे देश के कई सपूतों ने अपना बलिदान देकर देश के आन बान शान की रक्षा की। ऐसे ही अमर सपूतों में शामिल हैं कानपुर के शहीद मेजर अविनाश चंद्र भदौरिया। आइए स्वाधीनता दिवस के मौके पर याद करते हैं शहीद मेजर के शौर्य और पराक्रम की गौरव गाथा। करीब 20 साल पहले हुए भारत पाकिस्तान के बीच हुए कारगिल वॉर को भला कौन भूल सकता है। देश के वीर सैनिकों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर पाक को मुंहतोड़ जवाब दिया था। आखिर 2 महीने तक चली इस लड़ाई का अंत देश के करीब 500 सैनिकों की शहादत और इंडिया की जीत के साथ 25 जुलाई 1999 को हुआ था। आपको बता दें कि इतिहास के पन्नों पर अमर हुआ ये खास दिन विजय दिवस के रूप में पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। बहरहाल जेएमडी न्यूज ने शहीद मेजर अविनाश चंद्र भदौरिया के माता पिता से मिलकर देश के इस बेटे के वीर गाथा को ताजा करने का प्रयास किया। नम आंखों के साथ शहीद के माता पिता बताते हैं कि ऐसा कोई दिन नहीं होता जब वो अपने सपूत बेटे अविनाश को न याद करते हो। शहीद अविनाश के पिता गंगा सिंह भदौरिया ने बताया कि हमें बहादुर बेटे की शहादत पर गर्व है। जब ये असल में हुआ कि जब अटल जी की सरकार आई तो उन्होंने आर्मी वहाँ से आधी बिठा कर और समझौता एक्सप्रेस चलाया। इतने यानी प्रयास किए उन्होंने कि पाकिस्तान से समझौता ठीक से हो जाए। उसका उल्टा असर हुआ। जितने भी आतंकवादी थे उन्होंने अपने आर्मी के इन्फॉर्मर मार दिए, तो इनको सूचना ही नहीं मिल पाई कि कब कारगिल पे कब्जा कर लिया। ऐसे ही जब इसकी पोस्टिंग वहाँ हुई है डोडा में बेटे के हमारे, तो जितने भी नए इन्फॉर्मर अपने विश्वास पे जगाए, क्योंकि जाते ही उन्होंने दो आतंकवादी मार दिए। तो इतना कोई बहादुर अफसर होते नहीं है कि सूचना पे तुरंत पहुंच जाए। गोविंद नगर निवासी शहीद के पिता गंगा सिंह भदौरिया ने बताया कि जिस वक्त इंडिया में सभी लोग टीवी, रेडियो पर कारगिल युद्ध से जुड़ी न्यूज के अपडेट पर अपनी नजरें जमाए हुए थे, उस वक्त देश के सपूत सीमा पर ऑपरेशन विजय को अंजाम देने में मशगूल थे। मेजर अविनाश को अपने इन्फॉर्मरों से क्षेत्र में आतंकियों के घुसपैठ की जानकारी मिली। इस पर मेजर ने अपने 2 फॉलोअर्स के साथ सर्चिंग ऑपरेशन शुरू कर दिया। घंटों की तलाश के बाद उन्होंने 3 आतंकियों को पीछा करने के बाद मार गिराया। अविनाश ने जमीन के बल गिरे आतंकी को पैर से सीधा किया और उसकी मौत की पुष्टि के बाद पीछे की ओर मुड़े। तभी जमीन पर पड़े अधमरे आतंकी ने उनकी पीठ पर वार कर दिया। गोलियां चलते ही फॉलोअर्स ने भी उस आतंकी पर गोलियां बरसाती। इस घटना ने महज 29 साल की उम्र में देश के वीर सपूत को छीन लिया। शहीद मेजर अविनाश सिंह भदौरिया के बाद उनके फार्मर प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम ने कीर्ति चक्र से उन्हें सम्मानित भी किया था। शहीद मेजर की मां अरुणा भदौरिया बताती हैं कि हर मां का सपना होता है कि उसका बेटा खूब तरक्की करे और अपनी फैमिली के साथ खुश रहे। ऐसा ही सपना वो भी देखती थी।
इसी के चलते वो चाहती थी कि उनका बड़ा बेटा अविनाश इंजीनियर बने। उन्होंने अपनी माँ का ये सपना प्री एग्जाम फर्स्ट चांस में ही क्वालिफाई कर करीब पूरा भी किया, लेकिन तभी अविनाश को देश की याद आई और आर्मी ज्वाइन करने की इच्छा जाहिर की। बेटे के जाने का कष्ट तो बहुत बड़ा होता है, पर इस बात का गर्व भी है कि वो देश के लिए शहीद हुआ, देश के लिए उसने इतना कष्ट किया। क्या मतलब और लोगों को क्या संदेश देना चाहती हैं? हम तो यही संदेश देना चाहते हैं कि हर घर से एक बच्चा जाना चाहिए आर्मी में। हम तो हमारे पोते, हम उनको भी चाहते हैं कि उसमें से एक जाए। बहू की आपकी सर्विस लगी, कहाँ पोस्टेड है इस समय, क्या नाम है? सर्विस तो 5 साल के बाद उन्होंने छोड़, वो थी ना सर, कमीशन के थ्रू थी, तो 5 साल के बाद वो छोड़ दिया। आर्मी वालों ने उन्हें MBA करा दिया, MBA करने के बाद भी वो प्राइवेट जॉब कर रही है। तरह तरह की डिशेस खाने के शौकीन अविनाश की छुट्टियों में घर आने की यादों में खोई उनकी मां की आंखें नम हो आईं। लेकिन फिर भी उन्हें एक शहीद की मां होने पर गर्व है, जिसने देश की सेवा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। कारगिल युद्ध में शहीद हुए वीर सपूत अविनाश भदौरिया की यादों से जुड़े तमाम किस्से हैं, जिन्हें याद करने से परिवार के लोग, दोस्त, रिश्तेदारों और पड़ोसियों का दिल भर आना स्वाभाविक सा है। लेकिन शहीद की ये यादों ने न सिर्फ किसी को भी भावुक करने वाली हैं, बल्कि ये यादें देश प्रेम के नाम पर हमें गर्व की अनुभूति भी कराती हैं। जेएमडी न्यूज के लिए कानपुर से अशोक दीक्षित की रिपोर्ट। जानकारी क्या है, जब ये शहीद हुए थे तो पूरे गोविंद नगर में एक मातम सा मना हुआ था और लोगों की यहाँ पे भीड़ इतनी थी कि मुझे नहीं लगता कभी इतनी भीड़ हुई है। बड़े सब लोग भावुक थे और हम लोग को बड़ा गर्व है कि हम लोग गोविंद नगर में रहते हैं और हमारे शहीद मेजर अविनाश सिंह भदौरिया हम लोग की एक शान मान और हम लोग बड़ा गर्व करते हैं इस बात पर। नहीं, ये शहीद स्थल बनाया गया, कब बनाया गया, कैसे, क्या है? शहीद स्थल इनकी याद में सन 2001 में बनाया गया। अब क्या संदेश देना चाहते हैं आप? संदेश देना चाहते हैं कि देश की सेवा के लिए हर घर से एक नौजवान को सेना में जाना चाहिए और देश की सेवा करनी चाहिए। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश पराक्रमी योद्धा मेजर अविनाश भदौरिया में इतना ही। आप देखते रहिए जेएमडी न्यूज। नमस्कार।